हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मी जयदीप में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 3B रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था GST R1 के ऊपर कि GST R1 को कैसे फाइल करते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है GST R1 का भी और GST 3B का भी। तो वीडियो करते स्टार्ट, देरी ना करते हुए। सबसे पहले आपको GST लॉगिन टाइप करना ऊपर, ये एक इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। इसके बाद GST लॉगिन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो GST की साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ जहाँ पे अभी आपको मेरा कर्सर ये नजर आ रहा है यूजर नेम, यहाँ यूजर नेम डाल देना है, यहाँ पे पासवर्ड और उसके बाद लॉगिन। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ अपनी विंडो पर, जहां मैंने अपने ऑलरेडी लॉगिन और यूजर नेम डाल के विंडो को ओपन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने GST का होम पेज ओपन हो चुका है। इस होम पेज पे सबसे पहले हम आपको ये दिखाएगा कि हमने GST R1 कौन से मंथ की फाइल कर दी है और जो 3B कौन से मंथ की फाइल कर दी है और किस मंथ की अभी रहती है। और जिस मंथ की हमारी 3B या R1 रहती हो, फाइल करे बगैर रहती होगी, या जो रिटर्न हमने फाइल नहीं करी होगी, वो यहाँ पे इस तरह रेड कलर में हाईलाइट आपको नजर आएगी। और जैसे इस पे हम जाएंगे तो ये बताएगा कि कितने दिन से ये ड्यू है, ड्यू डेट्स भी बताएगा कितने दिन से ड्यू हो गई है। अगर ड्यू नहीं हुई है और कब ड्यू होगी तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो चलते हैं हमने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में R1 भरना सिखाया था, उस टाइम ही मैंने अपनी R1 फाइल कर दी थी। मैंने लाइव आपको करके दिखाया था कि GST R1 कैसे फाइल करते हैं। और आज भी मैं आपको लाइव ही GST 3B फाइल करके दिखाने वाला हूं। तो ले चके चलता हूं मैं आगे प्रोसेस पे। तो यहां से हम जाएंगे, या तो सर्विसेज से आप जा सकते हैं क्लिक करके रिटर्न्स और फिर रिटर्न डैशबोर्ड पे, या फिर आप सीधा यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड जो लिखा है आप यहाँ से भी जा सकते हैं। हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड से सीधा हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी दिखाया हुआ है किस फाइनेंशियल ईयर का हमें रिटर्न भरना है, किस क्वार्टर का भरना है और फिर क्वार्टर के अंदर हमें किस मंथ का हमें 3B रिटर्न फाइल करना है। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं फरवरी का मंथ है, लास्ट क्वार्टर है, तो हमें फरवरी के मंथ में जनवरी का रिटर्न फाइल करना है। तो हम यहाँ से जनवरी सिलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे आगे और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखाई देगा मैंने GST R1 ऑलरेडी भर दी है, तो यहाँ पे स्टेटस फाइल दिखा रहा है, यानी कि मेरी GST R1 भरी हुई है। इसके बाद हमारा मंथली रिटर्न जो है हमारी 3B की है वो दिखा रहा है। ड्यू डेट 20/2/2022 जो कि ऑलरेडी 3 दिन ड्यू हो चुकी है। तो यहाँ से हम आपको आज भर के दिखाने वाले हैं लाइव एकदम 3B कैसे रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ से 3B पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस और एक छोटा सा विंडो खुल के ओपन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारे पास जो विंडो रह जाएगी वो रह जाएगी हमारी 3B की सारी डिटेल्स, क्या हमने परचेज किया है और क्या हमने सेल किया है, उसमें वो सारी डिटेल आपके सामने इस पेज पर आपको दिखाई देगी। सबसे पहले ऊपर टॉप में दिखाई देगा टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इन इनवर्ड सप्लाईज, यानी कि जो सेल हमने किया है उस सेल का जो हमारा टैक्स बनता है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि अगर हमारा इंटरस्टेट यानी IGST होगी तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। अगर हमारी लोकल सेल होगी तो उसका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों दिखाई देगा। अगर हमारी तीनों सेल होती हैं तो यहाँ पे अलग अलग हेड में तीनों का आपको अमाउंट शो करने लगेगा। जैसे कि मेरा इंटरस्टेट सेल है यानी कि IGST है, यहाँ सिर्फ मेरी IGST शो कर रही है। फिर आज नीचे आ जाता है एलिजिबल ITC, ये है जो हमने परचेज किया है।
यहाँ पे सिर्फ उसी मंथ का आपको दिखाई देगा परचेज जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई पिछला आउटपुट है, आपकी परचेज टैक्स है, तो वो आपको नेक्स्ट विंडो में आपको शो करेगा। यहाँ सिर्फ उसी मंथ का आपको परचेज टैक्स दिखाई देगा जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे अगर आपकी कोई लेट फीस है तो इस वाले हेड के अंदर आपको लेट फीस दिखाई देगी। जैसे कि मेरी लेट फीस है यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट की तरफ। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे इस एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपको दिखाई देगा सबसे पहले कैश लेजर बैलेंस। इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिखाई देगा पेड थ्रू आईटीसी। अब पहले आपको समझाते हैं कैश लेजर बैलेंस क्या है। कैश लेजर बैलेंस के अंदर जो आपका जितना भी आपकी जितनी भी परचेज हुई है उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो सारा टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्या इंटरस्टेट परचेज है आपकी, उसके ऊपर कितना टैक्स बना है, कितना आउटपुट मिला आपको, और जो आपका लोकल परचेज के ऊपर जो आपने टैक्स मिला है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके नीचे आपको पेड थ्रू आईटीसी, तो इसके अंदर आपका निचोड़ का मतलब है जो आपने सेल करी है, जो आपने परचेज करी है, दोनों का टैक्स माइनस करके, प्लस जो आपका पिछला अगर कोई आउटपुट है, यानी कि जो आपने पिछली कोई परचेज, जो आपकी परचेज टैक्स बचा है वो सारा, उसको लेस करके जो भी टैक्स बचता है आपका वो यहाँ पे शो करेगा। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके अपने आप ले लेता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो टैक्स पेएबल है, मेरा जो मुझे टैक्स पे करना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स कॉलम नंबर 3 के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये वो टैक्स है जो मैंने परचेज को ऑलरेडी पे कर चुका हूं, वो भी इंटीग्रेटेड यानी इंटरस्टेट परचेज जो मेरी है, जो मैंने अदर स्टेट से परचेज करी है उसका टैक्स यहाँ दिखा है। जो मेरा लोकल परचेज है यानी कि जो मैंने अपने स्टेट के अंदर से परचेज करी है उसका कॉलम नंबर 4 के अंदर टैक्स दिखाई देगा। तो ये सेपरेट अपने आप कर लेता है और ये सिर्फ अमाउंट उतना ही कैलकुलेट करेगा, इतना ही अमाउंट उठाएगा आपके कैश लेजर बैलेंस से जितनी आपको रिक्वायर्ड होगा भरने की। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे ये अमाउंट है 1 लाख समथिंग के अराउंड मुझे टैक्स पेबल था, मुझे भरना था। इसने सिर्फ उतना ही अमाउंट लिया है इन आईजीएसटी में और सेंट्रल से कि जो मेरा ये अमाउंट के बराबर आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी पेनल्टी भी बन रही थी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मेरी पेनल्टी शो हो रही है। पेनल्टी हमें हमेशा ऑनलाइन चलान के थ्रू ही भरनी पड़ती है, वो कभी भी हमारी ऐसे एग्जेम्प्ट नहीं होती। जैसे कि हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट करते हैं हम, परचेज का माइनस कर दिया सेल के अंदर से और जो बैलेंस बचा वो हम भरते हैं, या अगर हमारे पास परचेज टैक्स इतना है जितनी हमारी सेल का टैक्स बनता है तो वो 0 हो जाता है। पर जैसे कि अब यहाँ पे हमारी लेट फीस है, लेट फीस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेट फीस हमें पेड ही करनी पड़ती है। तो पेड करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्रिएट चलान। क्रिएट चलान करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी चलान की विंडो। यहाँ से हम जाएंगे, अगर किसी को एनएफटी करनी है तो एनएफटी, या ई पेमेंट करनी तो ई पेमेंट। तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हम ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरेट चलान करेंगे। तो यहाँ से जनरेट चलान करने के बाद हमारा चलान बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से हम नेट बैंकिंग को प्रेफर करेंगे और किस बैंक से हमें करना है, जिसका भी बैंक में जिसका अकाउंट हो उसी से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो चलान मेरा बना था 150 रुपीज का वो मैंने पे कर दिया है ऑनलाइन। और पे करने के बाद जैसे ही मैंने पे किया तो तुरंत मुझे जीएसटी की साइट पर यह विंडो ओपन होके दिखाई देगी। यहाँ से आप करेंगे कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे जो कैश लेजर बैलेंस है इसके अंदर लेट फीस 75 दिखा के यहाँ पे 150 आ गया।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले जो नहीं आ रहा था अब आ चुका है। और आप यहां देखेंगे, मैं साइड में थोड़ा दिखाऊं आपको, यहां पे ये यूटिलाइज कैश बैलेंस 75 आ चुका है। लेट फीस टू बी पेड इन कैश, यहाँ पे इन्होंने बोलता लेट फीस कैसे पेड करनी है, वो यहाँ पे हम कर चुके हैं चालान फाइल करके। और चालान फाइल करने के बाद जैसे आपने चालान फाइल करेंगे, चालान फाइल करने के बाद इस 14 कॉलम के अंदर आपको दिखाई देगा आपका बैलेंस जो आपने पे किया है। इसके बाद आपको करना पड़ेगा मेक पेमेंट क्रेडिट टू लेजर। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके सामने ये छोटा सा एक मैसेज आ जाएगा, इसको यहाँ से कर देना है यस। जैसे यहाँ से यस करेंगे, जो आपका बैलेंस था परचेज टैक्स के ऊपर, जो परचेज के ऊपर आपने टैक्स पे किया है, वो सारा जितना भी आपका टैक्स बनता था उसके इक्वलेंट होने के बाद, या तो आपका ऑलरेडी परचेज टैक्स आपके पास इतना हो जितनी आपकी सेल का टैक्स बन रहा है, या फिर आपका परचेज टैक्स इतना नहीं है कि आपकी सेल के टैक्स के इक्विवेलेंट हो, तो आपको वो क्रिएट चालान करने के बाद आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपने आप ऑफसेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप मेक टू पेमेंट करेंगे तो आपके सामने ऑफसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा ऑफसेट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ से करेंगे हम ओके करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जब तक मैंने मेक पेमेंट नहीं किया था क्रेडिट टू लेजर, तब तक प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन यहाँ पे हमें हाईलाइट नहीं हो रहा था, हाइड था। जैसे कि हमने क्रिएट चालान कर दिया, क्रिएट चालान करने के बाद हमने अपना चालान भर दिया तो यहाँ पे क्रिएट चालान हाइड हो गया, यानी कि हम दोबारा चालान क्रिएट नहीं कर सकते। प्रोसीड टू फाइल का जो ऑप्शन था वो हमारे को हाइड था। जैसे हमने ऑफसेट ओके किया तो ये प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन हाईलाइट हो गया और मेक पेमेंट टू क्रेडिट टू लेजर ये हाइड हो गया। तो यहां से अब हमें करना क्या है, प्रोसीड टू फाइल। जैसे हम प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे तो हमारे पास नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस पे हम टिक मार्क करेंगे, सिलेक्ट किस फर्म का है, उस फर्म का नाम या ओनर का नाम आएगा, उस पर सिलेक्ट कर देना है। फाइल विद ईवीसी, हम ईवीसी के थ्रू ही करेंगे। अगर आपके पास आप डीएसएस डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनाए हैं आपने, तो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज यानी ईवीसी के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज और या फिर आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाता है। तो हम ईवीसी से जाएंगे, हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हमें यहां डालना है। तो हम अपना ओटीपी डालेंगे। और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं मेरी जो रिटर्न है सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है।